हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो है सीएसएस में जो है एक नया टॉपिक या नई प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक तो हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। ओके, तो हम इस पूरे वीडियो में इन्हीं की बात करेंगे, हाइट एंड विड्थ को, कि हम सीएसएस में हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी को कैसे देते हैं, किस एलिमेंट को दे सकते हैं। ओके, और इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को जब भी हम किसी एलिमेंट को देते हैं तो कैसी यूनिट हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करना है, मतलब ओवरऑल इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे, नॉलेजेबल लगे और आपको लगे कि हाँ इस वीडियो से किसी और का फ़ायदा हो सकता है जो सीखना चाहता है और फ्री में सीखना चाहता है, घर बैठे सीखना चाहता है, तो आप उसे वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने जो भी ग्रुप्स हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप या जो भी है आपके, उनमें शेयर कीजिए ताकि और भी इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अच्छी लगती है, ये चैनल पसंद है, अगर इसकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, अदरवाइज़ कोई ये नहीं है कि आप करो ही नहीं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। बट अगर अच्छी लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि कोई और भी इसका फ़ायदा ले। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। ओके, ये देखिए, द सी एस एस height and width property are used to set the height and width of an element. ओके, ठीक है, एलिमेंट की हाइट एंड विड्थ करने के लिए जो है हम यूज़ करेंगे इसको। ओके, और सेकंड है, सेकंड पॉइंट देखिए, द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज डू नॉट इंक्लूड पैडिंग, बॉर्डर्स और मार्जिन्स। ओके, ठीक है, तो हाइट एंड विड्थ में जो है ये तीनों चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। ओके, it sets the height width of the area inside the padding, border and margin of the element। ठीक है, आपके जो पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन के अंदर जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी इनसाइड जो भी एरिया है, उसके लिए विड्थ एंड हाइट जो है सेट करता है। ओके, ठीक है, इन दो चीज़ों को चलो हम अलग से समझ लेते हैं। ओके, ये तो जस्ट रीड करना हो गया। ओके, हाँ, तो क्या बोला उसमें, अभी हमारा जो पॉइंट था उसमें बोला गया है कि हमारा सपोज एक ये एरिया है। ओके, मतलब कोई जो हमारे जो हेडिंग या H1 जो टैग है वो एरिया है, जो यहाँ पे कोई एक हेडिंग, मतलब H1 की हेडिंग है। ओके, और सपोज इसने कर रखा है एक इतना जो है पेडिंग वगैरह जो है दे रखी है। ओके, सॉरी, मार्जिन समझ लीजिए इस वाले को। ओके, जो मेन स्क्रीन है उससे ये इतना मार्जिन हो गया इसका। ओके, पैडिंग जो है अंदर की तरफ से ही होता है। ओके, पैडिंग जो है हमारा जो है अंदर की तरफ ही होता है। ओके, ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि जो हमारी हाइट एंड विड्थ है, वो जो हमारा कंटेंट जो एरिया है, जिस एरिया में हम जो है, मतलब जो टैग का एरिया है, एक्चुअल एरिया, मतलब कि इस पैडिंग को और इस मार्जिन को जो हटा करके, मतलब इन दोनों को नहीं, इस वाले स्पेस में जो है विड्थ एंड हाइट जो है क्रिएट करेगा। ठीक है, मतलब इस विड्थ अगर उसे बढ़ानी है तो वो और इतना, ये हाइट भी बढ़ा दी उसने, ये विड्थ भी बढ़ा दी, ये वाला एरिया बढ़ाया। ठीक है उसने, ठीक है, और जो आपकी पैडिंग है, पैडिंग मतलब अंदर होती है ना एलिमेंट, मतलब कंटेंट एंड एलिमेंट की बाउंड्री के बीच होती है पैडिंग, और एलिमेंट की बाउंड्री के बाहर जो है हमारी मार्जिन होती है, और मेन स्क्रीन के बीच। ओके, तो ये पैडिंग और मार्जिन तो बराबर है, लेकिन जो हमारे जो मेन जो एरिया था उसको जो है उसने उसके हाइट एंड विड्थ जो है बड़ी कर दिया है या चेंज कर दिया है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये क्या बात कर रहा है, कि मतलब हमें जो है पैडिंग मार्जिन को इंक्लूड नहीं करना है, इन दोनों को छोड़ के, मतलब जो विड्थ एंड हाइट होती है इन दोनों को छोड़कर जो
एरिया होता है, जो एक्चुअल एरिया होता है किसी भी एलिमेंट या टैग का, उसी में जो है चेंजेस करता है, उसी की हाइट एंड विड्थ में चेंज करता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो हमारा पर्पल कलर में है, क्या कह रहा है, द सी एस मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि विड्थ एंड मैक्स विड्थ में ये डिफरेंस है कि अगर कोई हमने विड्थ दे रखी है तो वो क्या है, हमने अगर उसके बाद भी अगर कोई कहीं पे हमने जो है विड्थ यूज़ की और उसकी जो वैल्यू उसको चेंज कर दिया हो, मतलब उससे पहले वाले से ज़्यादा विड्थ दे दी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो बाद वाले डे जो ज़्यादा हुई है वो इंक्रीज करके जो है विड्थ जो है शो करा देगा। लेकिन हमने अगर कहीं मैक्स विड्थ कर दिया है, ठीक है, मैक्स विड्थ कर दिया है, तो जितनी हमने मैक्स विड्थ में वैल्यू दी उससे ज़्यादा विड्थ नहीं होगी फिर, मतलब वो ये समझ लेगा कि मैक्सिमम विड्थ हम जो है इतनी ही दे सकते हैं किसी एलिमेंट को। ओके, आई होप समझ में आया होगा कि विड्थ एंड ओनली विड्थ एंड मैक्स विड्थ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैक्स विड्थ के मतलब है कि उससे ज़्यादा और विड्थ नहीं दे सकते हैं। ओके, अब है कि द हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज में हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। मतलब कि इसे जो है जब भी हम हाइट एंड विड्थ को जो वैल्यू देते हैं तो हम पिक्सल दे देते हैं, परसेंटेज में दे देते हैं, रैम में दे देते हैं, और वर्टिकल हाइट में दे देते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल विड्थ में दे देते हैं। इस ये भी हमारे जो है यूनिट होती हैं, ठीक है, और इनिशियल भी होती है हमारी, इनहेरिट भी, इनहेरिट मतलब जो पेरेंट जो भी एलिमेंट होगा उसकी जो हाइट विड्थ होगी उसको अडॉप्ट कर लेगी, उसको जो है ले लेगी, ठीक है। और ऑटो मतलब अगर हम कोई हाइट एंड विड्थ नहीं देंगे तो जो ऑटोमेटिक मतलब जो बाय डिफॉल्ट जो भी होता है हाइट विड्थ, वो उतनी ही अपने आप जो है हाइट विड्थ ले लेगा। ओके, ठीक है, तो ये जो है हाइट एंड विड्थ की जो है यूनिट्स है हमारी। ओके, ठीक है, अब एक की नोट लिखा हुआ है, इसे और पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि ये नोट क्या कह रहा है हमें। If you for some reason use both the width property and the max width property on the same element, ठीक है, and the value of the width property is larger than the max width property, the max width property will be used, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो अगर हमारी जो नॉर्मल ओनली विड्थ की वैल्यू अगर मैक्स विड्थ की वैल्यू से ग्रेटर होगी, तब भी कौन से उन दोनों में से कौन सी वैल्यू यूज़ करेगा, मैक्स विड्थ वाली वैल्यू को यूज़ करेगा, हालांकि वो विड्थ वाली वैल्यू से छोटी है, ठीक है, क्योंकि मैक्स विड्थ का मतलब उससे ज़्यादा विड्थ नहीं हो सकती है, ठीक है। और जो विड्थ वाली है वो इग्नोर कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी जो है हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये डिफरेंस के तौर पे आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये जो है आपको इन दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो है इसका हाइट एंड विड्थ का प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने एक जो है एक डिव ले लिए सिंपल, और उसको एक क्लास दे दी मैंने। ओके, और जब भी हमें क्लास नेम यूज़ करके हमें स्टाइल में हम जो है प्रॉपर्टीज़ देते सी एस एस अप्लाई करते हैं, तो डिव क्लास नेम के आगे हम डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है, डॉट ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, उसके बाद क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद ही जो है हमारा एलिमेंट टारगेट हो पाएगा। ओके, मैंने पिछली वीडियोस में इनको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको समझ नहीं है, आपको देखना है और डिटेल में, तो आप पिछली वीडियोस को देखिए। ओके, और देखिए अब मैंने यहाँ पे क्लास डिव वन है, और यहाँ पे डॉट डिव वन के बाद मैंने इसको एक बॉर्डर दे दिया ताकि क्लियर समझ में आए कि हाँ इसकी हाइट विड्थ कितनी बढ़ रही है घट रही है, जो भी है समझ आए। ओके, और यहाँ पे मैंने एक विड्थ दे दिया। ओके, अगर इसमें ये देखिए रन कर लेते हैं पहले, ये देखिए विड्थ मैंने 300 पिक्सल दी है, तो ये देखिए अगर मैं उसे कोई भी विड्थ नहीं देती तो वो क्या करता है, यहाँ हब तक ही जो है क्लोज हो जाते हैं, यहीं से मतलब कि बाउंड्री बन जाती है, लेकिन मैंने विड्थ दे दी तो यहाँ तक आ गया। ओके,
हाइट नहीं दी है तो देखिए जितने में जितनी हाइट में ये जो हमारा कंटेंट लिखा हुआ है उतनी उसने हाइट बाय डिफॉल्ट ले ली है। ओके, तो देखिए अब इसको थोड़ी हाइट दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है पैडिंग बॉर्डर और मार्जिन को इंक्लूड नहीं करता है। ओके, ठीक है, तो हम पहले से हाइट दे देते हैं। ओके, और देखते हैं कि क्या चेंजेस होता है। तो ये देखिए गाइस, मैंने इसको हाइट दे दी है 50 पिक्सल। ओके, आपने पहले देखा होगा कि कैसे कितनी हाइट थी, अब देखिए रन करके देखते हैं, ये देखिए इतनी हाइट हो गई है। ओके, तो इसे बॉर्डर, देखिए बॉर्डर दिया हुआ है तो बॉर्डर के अंदर ही ये चीज़, मतलब जो मेन हमारा एरिया है जितने में हम मतलब लिख रहे हैं, जितने में कंटेंट आ रहा है उस एरिया को ही जो है अफेक्ट करता है क्या, हाइट एंड विड्थ। ओके, अगर मैं मार्जिन भी दे दूंगी तो वो भी अफेक्ट नहीं करेगा इसको, मतलब वो भी इंक्लूड नहीं करेगा, मार्जिन को भी इंक्लूड नहीं करेगा। इन तीनों चीज़ों को छोड़ने के बाद जो एक्चुअल एरिया है, जो लिखने का राइटिंग का जो एरिया है, कंटेंट एरिया, उसी में चेंजेस करता है। ओके, तो अब देखिए, अब जो हमारा विड्थ एंड मैक्स विड्थ ना, उसमें डिफरेंस देखना है हमें, ठीक है, तो उसको देखते हैं। ओके, ये देखिए पहले मैंने जो है ओनली विड्थ जो है 300 पिक्सल दी है, और अब जो है मैंने 200 पिक्सल दिए, तो अब देखिए इसका क्या चेंजेस होता है। ओके, ये देखिए पहले यहाँ तक आ रहा था लेकिन अब जो है यहाँ तक ही रह गया। ओके, तो इसका मतलब जो मैक्स विड्थ होगी और मतलब विड्थ एंड मैक्स विड्थ होगी, तो उसमें से हमारी जो मैक्स विड्थ की वैल्यू जो है एग्जीक्यूट होगी, ओनली विड्थ वाले को इग्नोर कर दिया जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको हाइट, मैक्स विड्थ एंड विड्थ में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, इनका यूज़ पता चला होगा। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।